Good morning. Today we will learn something and I will start English grammar for you. English grammar. Tell me first what is the spelling of grammar? G R A M A R. G R A M A R. Grammar. Grammar means व्याकरण. What is grammar? ग्रामर होता क्या है? कभी आपने सुना है मम्मी रसोई में काम कर रहा है, पिताजी अपने ऑफिस से लौट रही है, ऐसा कभी सुना है? नहीं. क्यों नहीं सुना? क्योंकि ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है. मम्मी किचन में वर्क कर रही हैं या कार्य कर रही हैं, पिताजी ऑफिस से लौट रहे हैं. सच टाइप ऑफ सेंटेंस आर करेक्ट. ऐसे वाक्य जो हम शुद्ध बोले, शुद्ध लिखें, शुद्ध समझें, तो ग्रामर हमें यही सिखाता है. ग्रामर हमें क्या सिखाता है? हाउ टू राइट करेक्ट, हाउ टू रीड करेक्ट and how to speak correct. Grammar teaches us how to write correct, how to read correct and how to speak correct. यही व्याकरण है, यही ग्रामर है. दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं, हम सभी हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं. जो केरल के लोग हैं मलयालम बोलते हैं, उड़ीसा के लोग उड़िया बोलते हैं, गुजरात में गुजराती बोलते हैं. तो वेरी सिंपल, हर भाषा का, हर साहित्य का अपना व्याकरण होता है. अकॉर्डिंग टू दैट ग्रामर वह रन करता है, वो चलता है. मैं आपको बेसिकली इंग्लिश ग्रामर की चर्चा करूंगा. इंग्लिश ग्रामर में शुरुआत जहां से करते हैं उसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स मीन्स हिस्सा और स्पीच मीन्स भाषण. तो हम जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ लिखते हैं, जो कुछ समझते हैं, जो कुछ पढ़ते हैं, वो सभी इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आता है. तो कितने हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8. फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज नाउन. N-O-U-N. Noun. Noun means संज्ञा. Second parts of speech is pronoun. P-R-O-N-O-U-N. Pronoun means सर्वनाम. Third is verb. V-E-R-B. Verb. Verb means क्रिया. Fourth is adjective. A-D-J-E-C-T-I-V-E. Adjective. Adjective means विशेषण. Fifth is adverb. A-D-V-E-R-B. Adverb. Adverb means क्रिया विशेषण. Adverb means क्रिया विशेषण. And sixth is preposition. P-R-E-P-O-S-I-T-I-O-N. Preposition. Preposition means संबंध सूचक. Preposition means संबंध सूचक. Then seventh is conjunction. C-O-N-J-U-N-C-T-I-O-N. Conjunction. Conjunction means संयोजक. And the last 8th is interjection. Interjection. I-N-T-E-R-J-E-C-T-I-O-N.
ओ एन, इंटरजेक्शन, INTER, इंटरजेक्शन, JECTION, इंटरजेक्शन मीन्स विस्मयादि बोध. These are 8 parts of a speech. जब हम इसको शुरू कर रहे हैं, बिकॉज इट इज द बिगिनिंग ऑफ ग्रामर. किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को, छोटे से छोटे बच्चों को अगर व्याकरण सीखना है तो यहीं से शुरू होता है. हम ये जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं और उसको हम 2 भागों में बांटते हैं, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट. तो हम इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को शुरू करने से पहले एक बार उस अल्फ़ाबेट की चर्चा कर लें और हम ये भी देख लें कि आर्टिकल्स होते क्या हैं. शुरू करेंगे तो ए से लेके जेड तक आपको ये पता होना चाहिए कि इसके 2 हिस्से हैं, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. हम पहले उसकी चर्चा करेंगे, फिर हम नाउन से लेके इंटरजेक्शन तक देखेंगे. फर्स्ट हम आर्टिकल्स देखेंगे. वेरी सिंपल. प्यारे बच्चों, आपको ए, एन और द का प्रयोग बचपन से ही सिखाया जाता है. आपने LKG UKG में ए और एन का प्रयोग सीखा. स्टैंडर्ड 1 में आने के बाद आपने थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चंस करना शुरू किया, है ना. तो ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहलाता है और इसका जो दूसरा हिस्सा है द, उसको डेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं. इसका मतलब आर्टिकल्स कितने हो गए? 2. क्या क्या हो गया? एक तो हो गया इंडेफिनिट आर्टिकल और एक हो गया डेफिनिट आर्टिकल. तो इंडेफिनिट आर्टिकल हो गए 2, ए एन. ए मीन्स एक, एन मीन्स एक. दोनों का मतलब एक होता है. ये हमेशा सिंगुलर होते हैं. सिंगुलर मीन्स एक वचन. मैं एक हूं तो एक वचन. ये एक कलम है, एक वचन. राइट. अब यहाँ पे ये 2 बुक्स है तो ये प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया. लेकिन ए और एन, क्योंकि यह एक की चर्चा करता है इसलिए ये एक वचन है. राइट. तो हम आपको अगले वीडियो में ये दिखाएंगे कि किस तरह हम ए और एन का प्रयोग करते हैं. वो हम सीखेंगे कल. लेकिन आप ये जरूर याद कर लें, NOUN नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक इसकी स्पेलिंग जरूर याद कर लें. राइट. ओके. हैव अ गुड डे.